केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव सोमवार यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। ऐसे में अब आपको बता दें कि जीएसटी में 5 और 18% ये दो स्लैब ही रहेंगी। इसके अंदर टूथपेस्ट से लेकर कार तक कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। इसी को लेकर हमने कुछ व्यापारियों से बातचीत की। सुनाते हैं आपको केंद्र सरकार के इस फैसले पर उनका क्या कहना है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। दो स्लैब ही रखे हैं, 5% का और 18% का। इसको लेकर अब आम जनता काफ़ी खुश है क्योंकि काफ़ी सामान सस्ता हो जाएगा। अब ऐसे में जो गाड़ियां हैं उन पे कितनी छूट मिलेगी, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे एनडीटीए के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम जी, उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बताइए कि ये जो बदलाव हुआ है इसमें गाड़ियों को लेकर खासकर क्या बदलाव किया गया है, कितनी छूट दी गई है और कितना फ़ायदा कंज्यूमर्स को होगा? बेसिकली इसके अंदर आपको जो 1500 सीसी की गाड़ी है वो ज़्यादा इसमें आया है, जो मिडिल क्लास यूज़ करती है। 1500 सीसी की जो गाड़ी है उसमें आपको ज़्यादा से छूट है, कह रहे हैं 1,00,000-1,50,000 रुपया और कम हो जाएगा। और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उसमें कहीं, जैसे अगर कोई करोड़ रुपए की गाड़ी है उसमें तो 8 या 9 लाख रुपए का आया है सेटबैक। अब सेटबैक तो आया, बट डीलर्स को तो ऑलरेडी पहले देना पड़ता है। जब वो बिलिंग होती है उनको पहले जमा कराना पड़ता है, उनको नुकसान हो जाएगा इसमें। ओके, तो आपका कहना है कि डीलर्स को नुकसान होगा, तो ज़्यादा खुश नहीं होंगे डीलर्स इससे? डीलर्स को ये है कि उनको कई जिनके पास स्टॉक गाड़ियों का खड़ा है उनको अच्छा खासा नुकसान है, बट एज ए कस्टमर को फायदा है। कस्टमर को फायदा है। ओके, अब जैसे दिवाली भी आने वाली है, त्योहारों का सीज़न है, ऐसे में ज़्यादातर लोग ही चाहते हैं कि चीज़ें खरीदें और ख़ासकर जैसे गाड़ी है दिवाली पे ख़रीदी जाती है, बाइक्स खरीदी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कंज्यूमर्स ज़्यादा खरीदेंगे या इसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, पीपल तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। इट्स अ नाइस मूव। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चती है। पहली बार सोचा गया है कि मिडिल क्लास को कुछ दिया जाए, बट एक्चुअली मिडिल क्लास को पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो 1 महीने के बाद पता चलेगा। ऑल्दो द इंटेंशंस आर गुड, बट ग्राउंड रियलिटी वुड बी डिफरेंट। कई गाड़ियों का रेट बढ़ जाएंगे, कई चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। आप रिटेल के अंदर बोलें, जैसे कपड़े हैं, कपड़ों में तो बढ़ ही गए हैं। 1,000 रुपये से नीचे का कपड़ा मिडिल क्लास के पास कम ही होता है। अब मिडिल क्लास का जो कपड़ा है वो 1,000 रुपये से ऊपर ही होएगा, उसमें तो बढ़ गया 18% आ गया शायद। पहले उसमें 5% था, या पता नहीं 12 या 18% आया, कुछ ऐसे आया है उसमें। वो तो महंगे हो जाएंगे कपड़े। सर, ऑल ओवर जो मार्केट है उस पर इसका क्या असर होगा? क्या पॉजिटिव रिएक्शन होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या कहेंगे आप? इसमें अभी तो सबको पॉजिटिव ही लग रहा है। ये रिएक्शन प्रॉपर जो है 1 महीने के बाद पता चलेगा कलेक्शन क्या आती है, कि सरकार को ज़्यादा फायदा होता है या मिडिल क्लास को ज़्यादा फायदा होता है। मतलब सरकारों को, कोई भी है, चाहे ऑपोजिशन है सरकार है, सबको सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास को क्या करते हैं। मिडिल क्लास को सारे इग्नोर करते हैं, और मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा पैसे देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है। आपकी बड़ी कंपनियाँ क्या देती हैं, वो तो खर्चों में दिखा देते हैं। अब ये सोचो, सोचने वाली बात है। 1 महीने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा, अदरवाइज इट इज़ अ गुड मूव, आई कैन से। और सर, जैसे कि आपने देखा है कि आम जनता काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि जीएसटी में कुछ कमी आए, टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को तो राहत है, तो आपको नहीं लगता कि व्यापार ज़्यादा अच्छा होगा, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे? इस बार होएगा ज़्यादा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो गया आपका कल से, तो होएगा तो ज़्यादा ही, खरीदारी आपकी ज़्यादा होएगी। बट आप ये बोलोगे नज़र आना, आपका टैक्स भी ज़्यादा जाएगा। ये नहीं कि टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स कोई कम नहीं होएगा, उल्टा सरकार के पास ज़्यादा जाएगा। जो जो लोग वेट कर रहे थे, एक साइकोलॉजिकल होता है लोगों को, यदि सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, चाहे हुआ नहीं होए फिर भी ज़्यादा आदमी जाके खरीदेगा। और जैसे शॉप्स पे कंज्यूमर्स जाएंगे चीज़ें खरीदने के लिए, अब उनको क्या है, जो पहले की एमआरपी है वो रेट दिखाए जाएंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि उनके साथ धोखा भी हो सकता है, पहले वाली एमआरपी पे नई जीएसटी के रेट बता के दिए जाएं? लेकिन हमारे न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं वो तो कोई नहीं ऐसे करेगा। ऑलरेडी हमने सबको रिक्वेस्ट कर दी है कि एमआरपीज़ के जो स्टिकर्स हैं दे शुड बी चेंज्ड एंड इट शुड बी डिस्प्लेड द ओल्ड एंड द न्यू। और जैसे यहाँ पे हमारे पास 1,000 रुपये के से कम का कपड़ा शायद नहीं होएगा, कम ही होएगा, तो हमारे पास तो यहाँ पे बड़ा ही है जी। इसमें तो बड़ा ही है। वो तो आप लोअर मिडिल क्लास की बात करो, जिसने 1,000 रुपये से नीचे लेना है, उसको फ़र्क पड़ेगा ना। 5%। कंज्यूमर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, अगर वो खरीदने चाहते हैं कुछ, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो सतर्क रहें? नए रेट और पुराने रेट का जरूर डिफरेंस देख लें। और मोस्टली तो सबको पता ही है, मतलब खरीदने जो अगर कोई जा रहा है बिना सोचे समझे कोई नहीं जाता। आप कंज्यूमर हमारा बहुत समझदार है। थैंक यू सर।
तो ये हमारे साथ थे विक्रम जी, एनडीटीए के सेक्रेटरी, जिन्होंने बताया कि ये गुड मूव है सरकार की तरफ से, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आखिर 1 महीने बाद ही सामने आएगी।